Hi friends, this is Jyoti Singh and welcome back to my channel. Today I am going to make a video on the topic of how we communicate. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि अर्ली वुमेंस कैसे कम्युनिकेट करते थे। पहले उनको बोला नहीं आता था तो दे यूज सिम्बल्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू ईच अदर। और आज हम लोग कितना आगे हो गए हैं, कितना प्रोग्रेस कर लिया हम लोगों ने और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो सारा मैं स्टार्टिंग टू अभी तक बताऊँगी कि कैसे और व्हाट मीन्स वी यूज़ टू कम्युनिकेट मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए और अच्छे लगते हैं तो देखिए। तो स्टार्ट। वी वांट टू रिमेन इन कांटेक्ट विद आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। हम अपने फ्रेंड और रिलेटिव के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। वी वांट टू सेंड देम मैसेजेस एंड आल्सो वांट टू रिसीव मैसेजेस फ्रॉम देम। हम उनको मैसेज भेजते हैं और मैसेज उनसे पाना चाहते हैं। जैसे हम कोई पहले चिट्ठी भेजते थे, फिर हम उसका वेट करते थे कि उधर से भी रिप्लाई आए। जैसे हम आज लोग मैसेज करते हैं, फिर मैसेज को देखते हैं कि रिप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तो वैसे ही द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज का आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब मैसेज को सेंड करना और मैसेज को रिसीव करना, मतलब टू पार्ट्स होते हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होती है उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लॉन्ग एगो अर्ली ह्यूमंस यूज्ड साइन एंड सिंबल। अर्ली जो ह्यूमंस थे वो साइन और सिंबल यूज़ करते थे एक दूसरे से बातें करने के लिए। सम ऑफ देम ड्रू ऑन केव। मतलब पहले क्या होता था कि उन्हें बोलना नहीं आता था, उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं था, वर्णमाला उन्हें नहीं आती थी, तो वो मतलब लिखते थे, कुछ सिंबल्स बनाते थे। जैसे हम पढ़ते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं पढ़ते हैं, तो उसमें शिकारियों के चित्र होते हैं, उनके औजारों के चित्र होते हैं, देवी देवताओं के चित्र होते हैं। तो उनसे हम गेस लगाते हैं कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे एक दूसरे से। तो वो उस पर दीवारों पे पेंटिंग बनाते थे और उसी से वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। When people began to write, लेकिन जब वो लिखना स्टार्ट कर दिए, दे यूज्ड पिजेंस। मतलब कि पहले कबूतर जा 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 वाली फीलिंग, मतलब पहले चिट्ठी लिखते थे और कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, देता था एक दूसरे को। तो पहले डाकी का काम कौन, कबूतर करता था। फिर समटाइम्स मैन वेयर सेंट आइदर ऑन फूट और ऑन हॉर्स बैक। कभी पैदल जाते थे डाकिया लोग या तो फिर घोड़े पे चढ़ के जाते थे चिट्ठी पहुंचाने के लिए, टू डिलीवर मैसेज को डिलीवर करने के लिए। बट दिस टुक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता था। हाउ एवर विथ टाइम कम्युनिकेशन हैज़ बिकेम मच लेटर। तो आज कोई मरा है, 1 महीने बाद वहाँ पता चले कि डेथ हो गई है, पता चले यहाँ इनकी तेरहवीं भी निपट गई और उनको खबर ही नहीं है। तो इसमें बहुत टाइम लगता था। आज देखो हम कितने लकी हैं कि तुरंत हमको मैसेजेस मिल जाते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये तो कबूतर और ये सब तो अर्ली वुमेंस के हो गए। अब हमारा फर्स्ट क्या है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स हैज़ थाउजेंड ऑफ पोस्ट ऑफिस। बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं और जहाँ से हमारे लेटर्स पोस्ट होते हैं और ऑल ओवर द कंट्री। द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरीज अवर मैसेजेस। जो पोस्टेबल डिपार्टमेंट होता है वो हमारे मैसेज को कैरी करता है। मेल, फिर जैसे मेल होते हैं, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड फॉर आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट हेल्प द पोस्टल डिपार्टमेंट इन दिस प्रोसेस। और ये जो पोस्ट होते हैं, हमारे जो लेटर्स होते हैं, वो रेल के थ्रू और रोड के थ्रू और एयर के थ्रू हम ये पार्सल्स मतलब हम तक पहुंचते हैं। मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं पहले, अब तो मोबाइल से मैसेज पहुंच जाता है। Nowadays, a special type of fast postal service has been introduced by the postal department। और
अब क्या हो गया है कि बहुत ही एक ऐसा तरकीब निकल आया है जिससे क्या होता है कि बहुत जल्दी ही मतलब हम लोगों तक मैसेज पहुंच जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट, इट इज़ कॉल्ड स्पीड पोस्ट। वो क्या है, स्पीड पोस्ट है, जिससे बहुत जल्दी हम तक हमारा जो पार्सल होता है वो पहुंच जाता है, हमारी चिट्ठी पहुंच जाती है। इट डिलीवर्स और लेटर्स, ये हमारे लेटर्स को डिलीवर्स करता है, एंड पार्सल्स को वेरी क्विकली, बहुत ही क्विकली ये हमारे लेटर्स को और पार्सल को डिलीवर कर देता है, हम तक पहुंचा देता है। तो ये हमारा ये हो गया, मतलब पोस्ट हो गया। और सेकंड है टेलीफोन। टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्ट क्या था, वो राइटिंग, रिटर्न था, रिटर्न कम्युनिकेशन था, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो टेलीफोन है ये हमारा स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। और पोस्ट में एक राइटर होता था और एक रीडर होता था। तो ये ऐसे थोड़ा डिफरेंस है। टेलीफोन इज द क्विकेस्ट स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड। द पीपल हु लिव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि वो लोग जो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, कैन टॉक एज इट दे आर सिटिंग फेस टू फेस, वो एक दूसरे से फेस टू फेस बैठ कर बातें कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, वही है। टेलीफोन्स आर कनेक्टेड बाय वायर्स, टेलीफोन वायर से कनेक्टेड होते हैं, नोन एज केबल, जिसको केबल बोलते हैं। नाउ वी हैव टेलीफोन्स, हमारे पास टेलीफोन्स हैं विच आर नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स। पहले क्या होता था कि कहीं गांव में एक टेलीफोन होता था, वहाँ पे फ़ोन आता था, फिर लोगों से भिजवाया जाता था संदेशा कि आपका फ़ोन आने वाला है। उनको टाइमिंग दी जाती थी कि आप इतने टाइम फ़ोन करिएगा, उस टाइम पे वो आके बंदा वहाँ पे बैठ जाता था, वेट करता था, फिर कॉल आता था, फिर बात होती थी। इतना लॉन्ग प्रोसेस था, वो केबल से जुड़ा होता था, उसको हम इधर उधर नहीं ले जा सकते थे, तो इस वजह से। और अब क्या है, कहीं भी सोते उठते जागते खाते पीते कभी भी बात कर सकते हैं, और न केवल बात, हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। बट दे कैन वर्क ओनली विद इन अ सर्टेन रेंज, मतलब कि जो टेलीफोन जो वायर से कनेक्टेड होते थे वो एक सर्टेन रेंज में ही काम कर सकते थे। फ्रॉम द टेलीफोन कम्युनिकेशन, टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए दे आर कॉल्ड कॉर्डलेस फोन्स, उनको क्या बोलते थे, कॉर्डलेस फ़ोन बोलते थे। मोबाइल फ़ोन्स अलाउ अस टू कम्युनिकेट इवन वाइल वी आर ट्रेवलिंग, और जो मोबाइल फ़ोन है हम कहीं भी यात्रा करते समय, ट्रेवल करते समय भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी आल्सो सेंड SMS, हम SMS बोल सकते हैं, और SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS, यस, शॉर्ट, M मैसेज, और S सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। नाउडेज देयर आर मोबाइल फ़ोन्स दैट हैव मेनी फीचर्स, और अब हमारे पास स्मार्टफोन हैं, उसमें बहुत सारे फीचर हैं। हम देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए यूज़ करके मोबाइल फ़ोन को। आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, अब हमारा भी एक कम्युनिकेशन ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे आप बोलोगे नहीं पर सुनोगे मेरी बातों को। तो मैं यहाँ पे स्पीकर हूँ और आप लिसनर हो। दे आर कॉल्ड स्मार्टफोन। दीज फ़ोन्स कैन बी यूज फॉर ईमेल के लिए हम इन फ़ोनों को यूज़ कर सकते हैं। सर्फिंग द इंटरनेट के लिए, लिसनिंग टू म्यूज़िक सुन सकते हैं, क्लिकिंग फ़ोटोग्राफ्स, और मैं वीडियो बना सकती हूँ जैसे कि मैं अभी बना रही हूँ। रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। रीडिंग मटेरियल, मतलब हम रीड कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड बुक्स, सब कुछ हमारा इस स्मार्टफोन में, स्मार्ट है ना, इस वजह से सब कुछ इसमें अवेलेबल है। एंड यूजिंग ऐप सच एज व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब यूज़ कर सकते हैं हम स्मार्टफोन में। और द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्स, इंटरनेट एंड ईमेल, मतलब कि अगर आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो तब तक स्मार्ट है जब तक उसमें इंटरनेट होगा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट। The technological advances have given us three most modern means of communication: fax, internet, and email. Fax, just as a conventional telephone carries a wire, a fax or facsimile machine carries printed messages from
द सेंडर इंस्ट्रूमेंट टू द रिसीवर इंस्ट्रूमेंट। जो फैक्स होता है वो एक सेंडर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सेंड करते हैं मैसेजेस को, और एक रिसीवर इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे हमारे फैक्स को रिसीव किया जाता है। तो एक सेंडर इंस्ट्रूमेंट होता है, एक रिसीवर इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स सो मेनी कंप्यूटर्स। जो इंटरनेट है बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशंस, स्टोर्स इट एंड अलाउज टू बी रीड और सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस। मतलब इसमें हम बहुत सी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, बहुत सी नॉलेज हम ले सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा नॉलेज नहीं है जो हमसे अछूता रहे। इंटरनेट को यूज़ करके हम कुछ भी नॉलेज ले सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स अलाउ अ पर्सन टू क्रिएट एन ईमेल आईडी। और ये जो इंटरनेट होता है ये हमें मतलब एक ईमेल आईडी बनाने के लिए बोलता है। हमको एक ईमेल आईडी बनाना होता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। And the next topic is radio and television. When a message or some information has to be delivered to a large number of people, it is called mass communication. मतलब कि एक बहुत भारी, बहुत बड़ी जनसंख्या में हम मैसेज पहुंचाएं जिस माध्यम से, उसको क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। मतलब कि जन संचार, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न। रेडियो प्रसारित होता है जो कि पूरी लोगों तक, पूरी जनता तक पहुंचता है। टेलीविज़न होता है पूरी जनता तक पहुंचता है। जैसे मोबाइल है तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ ही लोगों से जो हमसे ऐड होंगे उन्हीं से। लेकिन ये जो रेडियो है, टेलीविज़न है, ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। तो मास कम्युनिकेशन इसलिए इसको बोलते हैं। रेडियो एंड टेलीविज़न आर मास कम्युनिकेटिंग मीडिया। थ्रू देम वी कैन कम्युनिकेट विद थाउजेंड ऑफ पीपल। रेडियो एंड टेलीविज़न कैन इवन रीच पीपल हु कैन नॉट रीड एंड राइट। और सबसे अच्छी बात यह है कि रेडियो टेलीविज़न उन लोगों तक भी पहुंचता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, वो सुन तो सकते हैं। तो ये एक मतलब ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए कि वो सुन सकते हैं और उन्हें भी वो भी नॉलेज ले सकते हैं। There are a number of radio stations in our country. These radio stations broadcast radio programs, news, music, plays, stories, speech, and other important announcements. Television is equally important means of communication. It provides news, information, education, music, entertainment to people. Newspaper, magazine, and books are also a good means of mass communication. Newspaper are nowadays read by every literate person. मतलब कि न्यूज़पेपर हर कोई यूज़ करता है। सुबह सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। They bring us latest news, rates of things, matrimonials and many other information. न्यूज़पेपर कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का रेट हमें पता होता है। सोने का रेट हुआ या फिर कुछ भी बाज़ार में उतार चढ़ाव हो रहा है मार्केट में, वो हमें पता चलता है। और हम बहुत सारी मतलब लेटेस्ट न्यूज़ न्यूज़पेपर से हमें मिलता है। सुबह की ताज़ा खबर तो ये हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और सैटेलाइट है कुछ जो कि हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ सैटेलाइट है, जो कि हमारे शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला रहा है। हमारे शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा मतलब ये चीज़ ज़्यादा वो हो रहा है, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा। मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का। मीन्स जो मेरे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको अभी इतना नहीं पता है कम्युनिकेशन के बारे में कि हाँ कैसे क्या यूज़ होता है, पहले कैसे वो लोग बात करते थे। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास उन लोगों के लिए है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।